माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग रोमियो का पत्र का इंट्रोडक्शन क्लास में, रोमियो का पत्र कब लिखा गया, किसने लिखा, ये सब बातें उसके अंदर मनन चिंतन किया। आज रोमियो के पत्र में हम लोग जो यीशु शास्त्र पाते हैं उसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। रोमियो के पत्र को समझने के लिए संत पौलुस ने जो यीशु शास्त्र उसके अंदर रचना किया, मुख्यतः 5 भागों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। 5 प्रकार के यीशु शास्त्र केवल रोमियो के पत्र में हम पा सकते हैं। संत पौलुस के अन्य पत्रों से सबसे ज्यादा यीशु शास्त्र पाने वाला पत्र है रोमियो का पत्र। सबसे ज्यादा यीशु शास्त्र यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मुक्ति का यीशु शास्त्र रोमियो के पत्र में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उसको सोटेरियोलॉजी कहते हैं। सोटेरियोलॉजी माने मुक्ति का जो यीशु शास्त्र। इसके बाद पाप के विषय में हमें मालूम है जो कैथोलिक कलीसिया का महासभा में जन्म पाप या आदि पाप का एक्सप्लेनेशन के लिए कोटेशन लिया रोमियो का पत्र, और उस पाप से मुक्ति क्रिस्त में विश्वास के द्वारा हमें उससे बंधन से मुक्ति मिलता है। पाप का कारण मृत्यु होता है। ये सब बातें रोमियो के पत्र से, पाप का वेदन, मृत्यु, ये सब जो बातें रोमियो के पत्र में मिलते हैं। इसलिए पाप के विषय में जो पढ़ाई है इसको हमाट्योलॉजी कहते हैं। हमाट्योलॉजी कहते हैं पाप के विषय में सिखाने वाला थियोलॉजी को, हमाट्योलॉजी। इसके बाद पवित्र आत्मा के विषय में बहुत कुछ यहाँ पर शिक्षा देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जीवन देने के विषय में, उसको न्यूमेटोलॉजी कहते हैं। पवित्र आत्मा का जो यीशु शास्त्र है उसको न्यूमेटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद कलीसिया के विषय में एक्लेसियोलॉजी, कलीसिया, एक्लेसिया, एक्लेसियोलॉजी हम लोगों को इसके अंदर मिलते हैं। एक फर्क ऐसा है, संत पौलुस के अनुसार जो कलीसिया है क्रिस्त का शरीर है। क्रिस्त का शरीर, उस शरीर से जो जुड़ेगा, चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी हो, बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त का शरीर का अंग बनना, इसको कलीसिया, इसके अंदर एक्लेसियोलॉजी के अंदर ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और आखिरी में एस्कैटोलॉजी भी है। युगांत के विषय में हम लोगों को इसके अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार 5 थियोलॉजिकल पॉइंट्स हम लोगों को मिलेगा। सोटेरियोलॉजी या मुक्ति का यीशु शास्त्र, हेमेटोलॉजी अर्थात पाप के विषय में, पाप से किस प्रकार क्रिस्त में विश्वास कर हम पाप मुक्ति प्राप्त कर सकता है।
इसके बाद पवित्र आत्मा का ईश शास्त्र न्यूमाटोलॉजी, इसके बाद कलीसिया के विषय में एक्लेसियोलॉजी और युगांत के विषय में एस्केटोलॉजी। तो इसके अनुसार जो अध्यायों में अध्याय 1 से लेकर के यदि हम लोग पढ़ते जाएंगे, इन ईश शास्त्र को हम लोग कैसे कैसे छोटे छोटे सब्जेक्टों में पूरे बाइबल के अंदर अध्याय 1 से लेकर के 16 तक हम लोग पा सकता है, उसको भी थोड़ा सा जल्दी कुछ पॉइंट 8-10 पॉइंट इसके अंदर है, उसको भी मैं बता कर देना चाहूँगा। सबसे पहले रोमियो का पत्र अध्याय 1 ही हम लोग देखेंगे। वहाँ पर पाप, सब लोग पापी है, सब लोग पाप करते हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं पाप नहीं करता है कर करके। और पाप के कारण ईश्वर का कोप मनुष्य पर, और पाप का परिणाम क्या है, पाप करने के कारण सब मनुष्य ईश्वर की कृपा के लिए वंचित रह गया है। ये सब बातें सिखाता हुआ हमें मिलेगा। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ है, यदि हम क्रिस्त में विश्वास करेंगे, क्रिस्त में विश्वास के द्वारा जस्टिफिकेशन थ्रू फेथ, ये बात पिछले क्लास में भी मैंने बोल करके दिया है। संत पौलुस का रोमियो के पत्र में एक विशेष पॉइंट ही है, जस्टिफिकेशन थ्रू फेथ। विश्वास करो, क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा, आपके कर्मकांड के द्वारा या नियम का पालन करने के कारण ऐसे नहीं, बल्कि क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा आपको उस पाप से मुक्ति मिलेगा, पुनः जीवन मिलेगा। रोमियो का पत्र अध्याय 3 वाक्य 23 से आगे, अध्याय 5 वाक्य 1 से आगे, सब हम लोगों को यही मिलता है, जस्टिफिकेशन थ्रू फेथ। फेथ के द्वारा ये मुक्ति जो है ईश्वर के एक दान है, ये सिखा रहा है। दूसरा, विश्वास करना और अपना काम प्रवृत्ति, इसमें रोमियो का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 से 11 तक एवं अध्याय 7 का वाक्य 4 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ सब हम लोगों को क्रिस्तीय जीवन में विश्वास करना है, साथ ही साथ वहां पर कुछ विश्वास का कर्म भी करने के विषय में सिखा रहा है। इसका मतलब जैसे मैंने एक क्लास ऑलरेडी ले चुका है, विश्वास और कर्म का, याकूब का पत्र का और इस रोमियो का, संत पौलुस का व्यू पॉइंट, ये दोनों जोड़ करके, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक कहते हैं। तो अपने कर्मों का फल आपको मिलेगा, ये साफ साफ संत पौलुस भी सिखाते हैं। विश्वास को हमें जीवन में उतारने की जरूरत है। अध्याय 2 वाक्य 13 के अंदर साफ साफ बता कर दे रहा है। इसके बाद पवित्र तृत्व का एक पॉइंट भी इधर मिलेगा, थियोलॉजी ऑफ होली स्पिरिट, ट्रिनिटी के विषय में। थियोलॉजी ऑफ होली ट्रिनिटी, पवित्र तृत्व का ईश शास्त्र, रोमियो का पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में, अध्याय 4 में वाक्य 24-25 में, अध्याय 5 का वाक्य 5 पवित्र आत्मा के द्वारा जो ईश्वर का प्रेम आने के विषय में, और अध्याय 8 वाक्य 9 से 11 तक क्रिस्त जैसे पुनर्जीवित हुआ उसी प्रकार क्रिस्त में जो जीवन जीता है उनका भी एक पुनर्जीवन होने के विषय में। इस कारण हम पाप में मर गए हैं, क्रिस्त के साथ हम भी दफनाए गए। रोमियो का पत्र अध्याय 6 इसके लिए बहुत ही सुंदर है। यहां सब हम लोगों को, तो क्रिस्त को जिसने जिलाया उसकी आत्मा यदि हमारे अंदर है, वो आत्मा जिसने क्रिस्त को जिलाया वो अपनी आत्मा के द्वारा हमें भी
जिलाएगा कर करके। देखो, इधर पिता है, इधर पुत्र है, इधर पवित्र आत्मा है, तीनों को यहां दर्शा रहा है, तीनों का नाम यहां लिया। रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 11 के अंदर, रोमन्स चैप्टर 8 वर्ड्स 11, ट्रिनिटी यहां पर पॉलिन टीचिंग के अंदर, संत पौलुस के टीचिंग में ट्रिनिटी को यहां पर लेकर के आया हुआ भी हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद रोमियो का पत्र दिया है 9 से 11 तक। अगर हम देखें, जिस प्रकार इस्राएल ईश्वर का चुने हुए संतति बनकर के ईश्वर ने उनको मुक्ति के राह में लेकर के गया, यदि इस्राएल को ईश्वर ने मुक्ति वादा किया, ईश्वर के अपने चुने हुए लोग हैं, उसी प्रकार ईश्वर ने अन्य गैर यहूदियों के लिए भी वही मार्ग दिया। अध्याय 9 से अध्याय 11 तक पढ़ना तो यहूदी और गैर यहूदी को समान रूप से मुक्ति मिलने के विषय में यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन कर रहा है। अध्याय 11 का वाक्य 13 से और 14 तक गैर यहूदी लोग भी मुक्ति में आने के विषय में यहां पर बता करके दे रहा है। अगला 6वां एक यीशु शास्त्र का जो मैंने जो 5 पॉइंट बोला है उसके अनुसार ही इनको विभाजित कर रहा है। रोमियो का पत्र दिया है 7 वाक्य 18, पाप कर रहा है और एक साइड से बोल रहा है हम ईश्वर में विश्वास कर रहा है। विश्वासी लोग कैसे पापी बनेगा, कैसे शराबी बनेगा, कैसे व्यभिचारी बनेगा? क्रिस्त के संतति, ईश्वर के संतान पाप नहीं करता। योहन का पहला पत्र दिया है 3 के अंदर यही वर्णन कर करके दे रहा है। हम ईश्वर का संतान है, हम ईश्वर का संतान कहलाते हैं और ईश्वर का संतान कभी पाप नहीं कर सकता। लेकिन रोमियो के पत्र के अंदर बार बार इस पाप के साथ, अगर क्रिस्त में विश्वास कर रहा है लेकिन दूसरे साइड में पाप की ओर आकर्षण, इस प्रकार का एक टग ऑफ वार के विषय में विशेष रूप से रोमियो का पत्र दिया है 7 वाक्य 22 और 23 में शरीर पाप के लिए, पाप के अधीन रह करके बार बार पाप की ओर आकर्षित होकर पाप कर रहा है। इस प्रकार मेरे अंदर मुझ में निवास करने वाला पाप, वो पाप मुझे बार बार पाप की ओर आकर्षित कर रहा है। तो इस प्रकार क्रिस्तीय जीवन, अगर विश्वासी जीवन जीना है, उनको एक पाप के साथ एक प्रकार का लड़ाई लड़ करके उसको जीतने की जरूरत है। ये भी रोमियो के पत्र के अंदर संत पौलुस सिखाते हैं। इसके बाद मूसा के द्वारा संहिता को दिया गया, वो संहिता पवित्र है। उस संहिता का पालन के द्वारा हम ईश्वर का संतान भी बनते हैं और उस संहिता का पालन हमें पाप से दूर रहने के लिए मदद भी करते हैं। तो उसका वर्णन करते हुए रोमियो का पत्र दिया है 5 वाक्य 20 में, अध्याय 7 वाक्य 7 से आगे 13 तक पढ़ेंगे वहां पर, और गलातियों के पत्र में भी हमें मिलेगा इस प्रकार लिखा हुआ। क्रिस्त जब तक नहीं आया था, मनुष्य पाप के नीचे, पाप के अधीन, उसके गुलाम बनकर के रह रहा था, लेकिन क्रिस्त ने उस पाप को अपने शरीर के द्वारा दंडित किया, पाप पर विजय प्राप्त किया। इसलिए इस पाप के दंड से हम मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और मूसा द्वारा दिया हुआ उस नियम आज नहीं, ईसा मसीह के आने के पहले तक काम कर रहा था, लेकिन ईसा मसीह आने के बाद क्रिस्त में विश्वास के द्वारा ये मुक्ति मिलता है, ये बोल करके दे रहा है। इसके बाद ईश्वर का प्रेम के विषय में
विशेष रूप से रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उमड़ता है, ये सब बोल करके। और रोमियो का पत्र अध्याय 8 के अंदर भी 28 से लेकर के आगे इस दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, वंचित नहीं कर सकता। इस प्रकार के कुछ शिक्षाएं रोमियो का पत्र विशेषकर अध्याय 8 के अंदर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। अगला संत पौलुस के इस रोमियो के पत्र के अंदर विशेष रूप से क्रिस्त के द्वारा जो मुक्ति है ये सबों के लिए, केवल यहूदियों के लिए नहीं, ये यूनानियों के लिए भी है, गैर यहूदियों के लिए भी है, ये सबों के लिए। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 18 के अंदर यदि ये सबों के लिए है, इस संसार में जो हमें दिक्कत कष्ट पीड़ा है उसको चुपचाप सहना, क्योंकि ये पीड़ा बहुत ही कुछ समय के लिए, लेकिन इसके द्वारा हमें मिलने वाले उस आनंद जीवन की तुलना में ये तो कुछ नहीं है, ये बात सिखा रहा है। इसलिए सब लोग क्रिस्त के उस मुक्ति से भरेंगे, कोई भी उससे वंचित नहीं रहेगा। इसके बाद पवित्रता के विषय में पाप से, पाप में जीवन से एक रूपांतरण, पश्चाताप करते हुए एक रूपांतरण लेने के विषय में अध्याय 12 से अध्याय 15 तक के जगहों पर बार बार ये मन परिवर्तन की जरूरत है, प्रेम का और भ्रातृ प्रेम और एक दूसरे के बीच में जो सेवा कार्य, इस पर आपको ज्यादा जोर डालना है। ये अध्याय 12 से 15 तक के अध्यायों में सेवा कार्य के विषय में ये सब ज्यादा जोर डाल करके दे रहा है। इसके बाद अगला है क्रिस्त की कलीसिया के अंग के रूप में यहूदी गैर यहूदी ये दोनों हैं, इनके बारे में ईश्वर के नजर में ये सब बराबर लोग हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 11 वाक्य 25 और आगे 32 तक पढ़ेंगे, और अध्याय 15 वाक्य 7 से 13 तक क्रिस्त में ये यहूदी गैर यहूदी एक है। ईश्वर के नजर में उनके लिए समान अधिकार है, समान आदर है, सब कुछ है। इसलिए क्रिस्त के शरीर से जुड़ करके यहूदी गैर यहूदी भी एक बने रहने की जरूरत है। अगला एक ये भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, रोमियो का पत्र अध्याय 13 के अंदर वाक्य 1 से आगे पढ़ेंगे। वहां पर अपने अधिकारियों के अधीन रहना, क्योंकि जो भी अधिकार है वो ईश्वर से आता है। ईश्वर से आए बगैर कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई पॉलिटिकल लीडर कहीं भी जीत करके आ रहा है, वो ईश्वर ने उन्हें अधिकार दिया है। इसलिए हमारे अधिकारियों को हमें आदर करना है, उनका कहना मानना है, देश के नियमों का पालन करना है, ये सब बोल करके दे रहा है। इसके बाद आदित्य मर्यादा के विषय में अतिथि सेवा बहुत ही सुंदर तरीके से ये भी सिखाता है। ईश्वरीय प्रेम में ये अतिथि सेवा करना है। रोमियो का पत्र अध्याय 12 वाक्य 9 से आगे हम लोगों को ये सब पढ़ने के लिए मिलता है। जो भी पॉइंट यहाँ बोला है, यदि उसके अनुसार नहीं रहेगा, अगला पॉइंट में अंतिम न्याय सबों का होना है। उस न्यायासन के सामने सबों को खड़े रहना है, सबों को अपने कर्मों के अनुसार फल भी मिलेगा। इसलिए अंतिम न्याय को सचमुच में जो होना है उसको याद करते हुए पाप से दूर रहना और भ्रातृ प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में रहना। तो
एस्कटोलॉजी के विषय में यहां पर साफ साफ बोल करके दे रहा है। ये पक्का अंतिम न्याय विधि है, इसलिए उसको मन में रखना है। और आखिरी में साथ साथ बोल करके दे रहा है, हमें एक आशा भी रखना है, क्रिस्त के साथ उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करेगा। जैसे रोमियो का पत्र अध्याय 8:18 के अंदर है ना, जो हमें मिलने वाला उस महिमा का जीवन, उस अनंत जीवन, आज के इस जीवन, इस धरती का जीवन कुछ नहीं है, उसकी तुलना में कुछ नहीं। इसलिए यहां कष्ट, पीड़ा, कुछ भी अपमान, कुछ भी उसको सहन करते हुए लक्ष्य क्या रखना है, उस अनंत जीवन। तो इस प्रकार मैं अभी यहां तक 15 पॉइंट बोल करके दिया। ये रोमियो का पत्र का इस प्रकार के कुछ बातें था। और रोमियो के पत्र में मुख्य जोर डालने वाला कुछ पद इस्तेमाल किया, कुछ पदों का इस्तेमाल किया। जैसे न्याय व्यवस्था के विषय में रोमियो को संत पौलुस बार बार लिखते हैं। जैसे मैंने बोला है, जस्टिफिकेशन थ्रू फेथ, इस प्रकार का न्याय के विषय में और विश्वास के विषय में। न्याय के विषय में रोमियो का पत्र अध्याय 1 वाक्य 17, अध्याय 3 वाक्य 26-27 में, अध्याय 5 वाक्य 17, अनेकों जगहों पर इस प्रकार न्याय न्याय इस शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। उसी प्रकार विश्वास, विश्वास पिस्तिस, वो जो शब्द को यहाँ इस्तेमाल किया है, ईश्वर के जो वचन है, जो बताया हुआ है हमें, जो स्वर्ग राज्य मिलेगा और क्रिस्त के द्वारा हमारा पाप मुक्ति हुआ, इसमें हमें विश्वास करना है। क्रिस्त के द्वारा हमें जो अनंत जीवन मिल रहा है उसमें विश्वास करना है। इसके बाद कृपाओं के विषय में बहुत जगहों पर कृपा कृपा ये शब्द को इस्तेमाल किया हुआ है। हमें ईश्वर की कृपा से, हमारे कोई कर्मकांड नहीं, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की करुणा, ये हम लोगों को चलाता है, जीवन देता है। ये रोमियो का पत्र अध्याय 3, 25, 5, 2, 6, 14 कई जगहों पर मिलेगा। इसके बाद संत पौलुस बार बार इस्तेमाल करने वाला शब्द है नियम, लो, नोमोस कहते हैं, नोमोस। मूसा के द्वारा ईश्वर देने वाला वो नियम हो, वो पाप को मनुष्यों के सामने प्रकट करने के लिए, पाप से कैसे अलग रहना ये सिखाता है। लेकिन पाप मुक्ति संत पौलुस के अनुसार क्रिस्त के विश्वास के द्वारा। लेकिन नियम हमें पालन करने से, पाप से दूर रहने के लिए कृपा सहायता करता है करके। लेकिन ये नियम आपको मुक्ति नहीं देता कर करके, जैसे रोमियो का पत्र अध्याय 2 वाक्य 12 से 29 तक पूरा वही वर्णन किया। अध्याय 3 में भी वाक्य 19-20 में भी यही बता कर दे रहा है। अध्याय 7 में भी वाक्य 7 से आगे ये सब सिखा रहा है। अगर पाप के विषय में बहुत जगह पर सिखाया हुआ है, पाप पाप पाप, मनुष्य के अंदर पाप, उस हृदय में निवास करने वाला वो पाप, उससे फिर पाप का गुलाम बना रहा है। ये सब इसके लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है हमातिया। हमातिया शब्द पाप के लिए इस्तेमाल किया। हमातिया शब्द को ईश्वर के सामने जिस प्रकार हम ईश्वर की कृपा में, करुणा में बढ़ना चाहिए, उस पवित्रता की ओर बढ़ना चाहिए, वो जो ना बढ़ने वाले अवस्था को हमातिया कहते हैं। उसको ही रोमियो का पत्र के अंदर पाप के द्वारा बता रहा है। मनुष्य को ये पाप, क्योंकि वो पवित्रता की ओर, ईश्वर की ओर बढ़ने रहा है, उनका वो बढ़ावा उधर रुका है पाप के कारण। ये इसके बाद जस्टिफिकेशन, दिकायुसीस कहते हैं, दिकायुसीस कहते हैं उस शब्द को। रोमियो का पत्र अध्याय 3 वाक्य 24, 4, 25 कई जगहों पर इसे जस्टिफिकेशन थ्रू फेथ ये शब्द को इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन, ये शब्द को भी
अनेकों जगहों पर सवाल किया हुआ है, विशेषकर अध्याय 6 वाक्य 19 वाक्य 22 ये सब जगह पर। तो विशुद्धिकर सैंक्टिफिकेशन, विशुद्धि की ज़रूरत है। इसके बाद एक व्यक्ति को जो मुक्ति देने के लिए जो ईश्वर ने जो कार्य किया, रिडेम्पशन जो है, अपोलिथ्रोसिस शब्द को इस्तेमाल करते हुए एक व्यक्ति को, जो गुलाम को उस गुलामी से छुड़ाने के लिए जो पेमेंट करता है उसको अपोलोसिस कहते हैं। क्रिस्त ने ये पेमेंट दिया है अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा, रक्त के कीमत पर। अध्याय 3 वाक्य 24-25 में, अध्याय 8 वाक्य 23 में सब हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। ईसा मसीह के उस क्रूस मृत्यु, वो प्रायश्चित के रूप में, इसको हिलास्टेरियन शब्द को इस्तेमाल करते हुए क्रिस्त ही हम मानव जाति का पाप का प्रायश्चित कर सकता था, उसने किया है, इसको दिखाने के लिए। इसके बाद पवित्र आत्मा के विषय में न्यूमाटोलॉजी, जब मैंने बोला है, वो पवित्र आत्मा द्वारा हमें जीवन मिलता है, हमें स्वतंत्रता मिलता है, ये सब आत्मा के द्वारा ये हुआ है करके। इसके बाद ग्लोरिफिकेशन, महिमा का महत्वीकरण के विषय में, वो क्रिस्त की ओर इंगित करते हुए जो व्यक्ति जो बढ़ता है क्रिस्त के द्वारा, उनको जो महिमा जो प्रदान कर रहा है। अध्याय 8 वाक्य 18 से आगे सब इस महिमा के बारे में या ग्लोरिफिकेशन के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आज यहाँ पर रुक रहा हूँ। आज हम लोगों ने रोमियो के पत्र में क्या क्या थियोलॉजी है, उसमें हम लोगों ने देखा था सोटीरियोलॉजी, हेमाटियोलॉजी पाप के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में न्यूमाटोलॉजी, और कलीसिया के विषय में एस्कटोलॉजी, एक्लेसियोलॉजी, और जो अंध के विषय में, युगांत के विषय में एस्कटोलॉजी। तो ये ईश शास्त्र और बाइबल के अंदर इसका कैसे उपयोग किया, उसको भी हमने 10-15 पॉइंट के द्वारा सीखा। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।